कुछ वहां पर हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर द्वारकानाथ जी, सह संयोजक प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित देश की युवा शक्ति के प्रतीक हमारे युवा साथियों, छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय को हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और इस संगोष्ठी की प्रासंगिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत की एक ऐसी विशिष्ट विधा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका दिग्दर्शन अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर देश और दुनिया ने किया है। सज्जनों, दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं। उन सब की अपनी पहचान है, अपनी परंपराएं रही हैं, अपनी विशिष्टता भी है। उपासना विधियां भी बहुत सारे देशों की मिलती जुलती भी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनमें मत भिन्नता भी है। लेकिन दुनिया के अंदर जो प्रभावशाली देश हैं, उन सब की जो अपनी विशिष्ट पहचान है, किसी ने व्यापार में पारंगत हासिल की है, किसी ने दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, किसी ने अपने नवाचार के माध्यम से दुनिया के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, और किसी ने अपनी विरासत के संरक्षण के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। ये जितने भी आयाम हैं जीवन के, ये भौतिक जगत के हैं, लेकिन भौतिक जगत से जुड़ी हुई ये जो सीमाएं हैं, वह स्वाभाविक रूप से उसकी एक सीमा होती है और सीमातीत नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है, और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है, और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है
कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है। और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री